नमस्कार, मैं अरिशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के सवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज सचिन दत्ता ने यह फैसला सुनाया है कि किसी की डिग्री पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सूचना के अधिकार के कानून के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला हास्यास्पद फैसला है। इस फैसले के साथ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नरेंद्र मोदी की डिग्री साझा करने का जो आदेश दिया था वो आदेश पलट गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की पढ़ाई को लेकर अब तक कई बार विवाद हो चुका है। विपक्षी नेता पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल कई बार उठा चुके हैं। पीएम पर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि वो अपनी पढ़ाई के बारे में गलत जानकारी देते आ रहे हैं। दरअसल 2016 में एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें मांग की गई कि 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड दिखाया जाए। दावा किया गया कि उसी साल पीएम मोदी ने भी बीए की पढ़ाई पूरी की थी। यूनिवर्सिटी ने ये जानकारी देने से मना कर दिया और कहा कि यह तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी का निजी मामला है। वहीं सीआईसी ने इस तर्क को नहीं माना और कहा कि पीएम की शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक हित का विषय है। इसी आदेश को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तो आज सुबह सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी रेड को भी इससे जोड़ दिया। कहा कि ये सब पीएम मोदी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। दरअसल अतिशी ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना और सीएम रेखा गुप्ता का उदाहरण दिया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पूछ लिया कि क्या आपको गर्व नहीं कि क्या पीएम आपके यहाँ पढ़े थे। अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक आरटीआई कार्यकर्ता को केंद्रीय सूचना आयोग से ये आदेश मिला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएम मोदी की डिग्री दिखाए। डिग्री दिखाने के बजाय यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी। उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व क्यों नहीं कि उनका एक छात्र पीएम है। पूरा देश इसी बारे में बात कर रहा था। इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर पर फर्जी ईडी छापे मारी जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि आखिर ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसे इस बात का गर्व नहीं कि देश के पीएम उनके पूर्व छात्र हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब रेखा गुप्ता सीएम बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें बाकायदा बुलाकर सम्मानित किया क्योंकि उन्हें गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। आतिशी ने खुद का भी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं जब सीएम बनी तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज की तरफ से बुलाकर मुझे सम्मानित किया गया, लेकिन डीयू को पीएम मोदी के वहां के छात्र होने या वहां से पढ़ने पर गर्व क्यों नहीं है। आइए आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा आतिशी ने। कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं। उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है।
लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात।